हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निर्भय चतुर्वेदी, निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से मैं कुछ दिनों से आपसे जुड़ नहीं पा रहा था। जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा था इस प्रॉब्लम की कंडीशन में भी, तो वो भी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और आज से हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें और स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो पाए। और अभी हो सकता है कि आप भी उस कंडीशन में ना हो, अभी बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होंगी कि एग्ज़ाम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम बाद में देख लेंगे। तो ये सब ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बोली और भी बहुत से लोग बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं जिनसे आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं और एक अच्छी प्लानिंग के साथ में अपना फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। फ्यूचर के प्लान के लिए प्रेजेंट को कभी ख़राब नहीं किया जाता है, प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से जीने की ज़रूरत है। तो आपका वो खुद का प्लान है, क्योंकि मैं आपके पास में फिजिकली अवेलेबल तो हूँ नहीं, तो सिर्फ मैं एक मैसेज के माध्यम से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो वो आपका स्वविवेक से लिया हुआ सेल्फ डिसीज़न ही है, आप कैसा लेते हो, क्या सोचते हो। क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि स्टूडेंट का कर्तव्य है कि जब तक उसको सफलता प्राप्त नहीं हो तब तक उसको पढ़ते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खुद से कर सकते हो। उसके लिए किसी भी व्यक्ति या किसी कोचिंग संस्थान या किसी भी ऐसी जगह की ज़रूरत नहीं कि जो आपके ऊपर बिल्कुल पाबंदी बना के रखे। क्योंकि आप जब कॉलेज तक पहुंचते हो तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो जाते हो, इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको बाहर भी अकेले खुद के निर्णय में भेज देते हैं। और उनका मानना ये होता है कि भाई अब आप खुद से निर्णय ले सकते हो, आपका जो भी डिसीज़न होगा वो परफेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ आप जब आते हो बाहर तो सिर्फ पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि आपका खर्चा कितना होगा, फीस कितनी लगेगी, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ आप जानते हो। लेकिन देखिए, कंडीशन ऐसी है कि आप जानते हैं कि अगर हम कहीं कोचिंग जाते हैं, कहीं कॉलेज जाते हैं, तो हमारी एक रेगुलर रूटीन बनी रहती है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी कंडीशन में इंसान को खुद से ईमानदार होने की ज़रूरत है। अगर आप खुद से ईमानदार हो तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। ईमानदारी का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे से मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एक्सीलेंट स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, एक बहुत सामान्य सा फ़र्क होता है कि एक्सीलेंट स्टूडेंट कौन है। एक्सीलेंट स्टूडेंट आप लोगों के बीच में से ही एक्सीलेंट बनता है। आप जानते हैं कि जब क्लास में बहुत से बच्चे बैठे रहते हैं तो उनमें से कोई एक टॉपर होता है। तो वो इंसान वैसे ही जैसे आप हैं, कोई बचपन से और सब सारी चीज़ें सीख करके नहीं आता। यहीं पर वो अपने मस्तिष्क का जितना ज़्यादा उपयोग करता है उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता है। तो ये वही है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ अलग स्ट्रेटजी होती होगी। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो कुछ अच्छा करता है और खुद को एक्सीलेंट बना लेता है। तो उसका क्या है, जैसे मान लीजिए शाम को उसने क्या किया, प्लानिंग किया कि मुझे कल सुबह से लेकर के शाम तक इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। तो वो दूसरे दिन उसको ईमानदारी के साथ में फॉलो करता है। तो यही है ईमानदारी, कि जिस चीज़ को आप बना रहे हो, जिस चीज़ को आप रिटर्न के तौर पर लिख रहे हो, ठीक है, और आप उससे ये आपका वो प्लान होता है कि मैं कल ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी। तो उसको हम दूसरे दिन अगर हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या है, हम डिसिप्लिन नहीं जानते, हम डिसिप्लिन में नहीं है, खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मैं एक्सीलेंट और ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, है ना, अगर आप चीज़ों को ये चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो और एक अच्छा पद प्राप्त हो पहली बार में। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हमें कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी पद मिल जाता है, कोई भी पोस्ट, कोई भी जॉब मिल जाती है, हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हम पूरी तरह से एक कहना चाहिए कि स्टेबल मोड में चले जाते हैं। हमें लगता है कि चलो यार, सैलरी तो आ रही है, सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो फिर हम उस अंदाज में अपनी पढ़ाई को समय नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, अभी ये आपका जो वक्त है, अभी जितना भी लॉकडाउन को 2 ढाई महीने चले गए, तो हो सकता है कि आपने उस अंदाज में पढ़ाई नहीं की होगी। लेकिन मेरा मानना ये कि अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा कोचिंग और ये सब इंस्टीट्यूट्स को खुलने में। तो आप भी अभी भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, अभी भी अपने वक्त का यूज कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए, कब चीज़ें खुलेंगी वो तो ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। फिर भी कंडीशन धीरे धीरे हो सकता है कि सामान्य हो। अभी की स्थिति में थोड़ा थोड़ा चीज़ें कम हो रही हैं, तो कई जगह लॉकडाउन खुल भी गया है, तो आप इधर उधर ना भटके,
और अगर विशेष काम है तभी जाएं, क्योंकि अभी कोई ऐसा काम तो है नहीं कि अर्जेंट में आपको जाना पड़ रहा है। अर्जेंट है तो आप जाओ, अगर नहीं है तो आप घर में बैठिए आराम से प्रॉपर रूटीन बना करके कि सुबह से लेकर के शाम तक में मुझे ये टॉपिक्स ख़त्म करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप समय का ध्यान मत रखें कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है कि 8 घंटे पढ़ना है। अरे यार, आप 5 घंटे पढ़ो, आप 4 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, तो आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। आपका जब आगे चल के चीज़ें अच्छी होंगी और जब आप अपने कोर्स को रिज्यूम करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस समय इस समय की पढ़ाई बहुत बेनिफिट आपको प्रोवाइड करने वाली है। आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल चुके होंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि फिर से एक बार अच्छी रूटीन, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो एक बार फिर से आप अच्छी रूटीन बनाइए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए है तो एक अच्छी रूटीन बनाइए, पूरा एक स्टार्टअप लीजिए और फिर से सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं सेगमेंटेशन में कुछ टॉपिक्स लेकर के आऊँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप पूरे सब्जेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े बना करके पढ़ते हैं और अगर आप एक टॉपिक के छोटे छोटे टुकड़े बना करके पढ़ते हैं तो आप पढ़ाई को बहुत ही अच्छे अंदाज में कर सकते हैं और उस टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए उस टॉपिक का में आपके पास में मान लीजिए 10 पॉइंट है, ठीक है, 10 पॉइंट है, ठीक है, या 10 टाइप के सवाल हैं, तो आप वो 10 टाइप को अलग अलग दिन में पढ़ रहे हैं या अलग अलग जब आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं तब, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनका फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी स्टार्टअप ले रहे हैं, जो कंसेप्ट को भी क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि भाई आप सेगमेंटेशन करिए और छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते जाइए। एक नोट्स बना लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसमें आप नोट करते जाइए, तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, मैं आज से आपके लिए कुछ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स छोटे छोटे लेकर के आऊँगा, जिससे आपको ज़्यादा समय भी फ़ोन में नहीं देना पड़े कि हम बस 1 घंटे का वीडियो है तो फॉरवर्ड करके और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर छोटा वीडियो है तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हों जिससे आपके नोट्स में ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोई कंटेंट आ जाए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आज से आपके लिए कुछ सेगमेंटेशन में कुछ टॉपिक्स लेकर के आऊँगा जो कंसेप्ट और क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। बहुत ही शानदार कंसेप्ट हैं, उनको आप बिल्कुल भी आप फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना। कोई उसमें बेनिफिट नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप तक जो चीज़ें पहुँचा रहा हूँ उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से खुद तक पहुँचा पाएँ। तो चलिए, मैं अपने काम को फिर से रिज्यूम करता हूँ और आपके लिए कुछ अच्छा प्लान लेकर के फिर से आ रहा हूँ। तो आप अब थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करिए और बहुत अच्छा प्रयास करिए। तो चलिए, मैं अभी रखता हूँ और बाद में मैं अच्छे टॉपिक्स के साथ में आपसे जुड़ता हूँ। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।